हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो में रचना के आधार पर 3 भेद किया था, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अभी यहाँ पर हम सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को कैसे एक दूसरे में बदलते हैं, जैसे सरल वाक्य को संयुक्त में कैसे बदलते हैं, मिश्र में कैसे बदलते हैं, और कोई वाक्य आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सरल है या ये संयुक्त है और ये मिश्र है। तो चलो आज की इस 4-5 पेज की पीपीटी में हम करते हैं सरल, संयुक्त और मिश्र के कुछ एग्जाम्पल, जो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आज हम इसे 10 मिनट में ही कंप्लीट करते हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और सरल वाक्य की पहचान क्या थी बच्चों? कि इसमें एक ही क्रिया होगी, सिंपल सेंटेंस होएगा, एक ही सब्जेक्ट होएगा और एक ही क्रिया होएगी। जैसा कि हमें पता है कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य जो होता है वो कर्ता का पार्ट होता है और जो कर्ता के बारे में बताता है वो विधेय होता है। तो यहाँ पर विधेय के अंदर एक ही क्रिया होती है, वो सरल वाक्य। जहाँ एक ही क्रिया होती है वो सरल वाक्य, और जहाँ पर 2 क्रिया होती है, 2 छोटे छोटे वाक्य अलग अलग होते हैं और दोनों ही स्वतंत्र होते हैं। एक प्रधान वाक्य होता है, एक दूसरा जो उपवाक्य होता है वो स्वतंत्र वाक्य होता है। वो इसे लिंक से जुड़ा भी हो सकता है लेकिन उस पर आश्रित नहीं होता है। जबकि मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होंगे, वो डिपेंडेंट वाक्य होंगे प्रधान वाक्य के। एक प्रधान वाक्य होएगा और बाकी उपवाक्य होंगे, और जो उपवाक्य होंगे वो सारे प्रधान वाक्य पर डिपेंडेंट होंगे। इसमें आइडेंटिफाई करेंगे हम और, तथा, या, अथवा, ये जो योजक है ये जुड़े हुए होंगे। जबकि मिश्रित वाक्य के अंदर यदि, तो, जैसे, वैसे, ऐसे जो समुच्चय बोधक पद हैं वो जुड़े हुए होंगे। तो इस प्रकार हम इन पहचान से इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखो, उदाहरण से हमें समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण का उदाहरण। एक वाक्य दूसरे वाक्य की रचना की दृष्टि से रूपांतरित वाक्य रूपांतरण कहलाता है। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में बदलना, संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य या मिश्र वाक्य में बदलना, मिश्र वाक्य का सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में बदलना। इन तीनों वाक्य में आपसरण रूपांतरण होते समय इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य का उदाहरण है, प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। और संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा इसका? प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, और लग गया बीच में योजक शब्द लग गया। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। अब ये इस पर डिपेंड हो गया, जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। ये दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो गया, तो ये यहाँ पर मिश्र वाक्य हो गया। जब, तब, यदि, तो, जैसे, तैसे, ये जो इस तरीके से डिपेंडेंट वाक्य होता है वो मिश्र वाक्य का कंटेंट है। और जहाँ पर और, या, अथवा, किंतु, परंतु जो बीच में जुड़ा हुआ होता है वो संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है, और जिसमें एक ही क्रिया होगी वो सरल वाक्य का उदाहरण है। और इसमें इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पक्षी, प्रातःकाल पक्षी चहचहाते हैं, मतलब सुबह पक्षी चहचहाते हैं। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, इसका मतलब भी प्रातःकाल में पक्षी चहचहाते हैं। जब प्रातःकाल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे, तो इसका अर्थ भी सेम ही है। बस ये अर्थ सेम है, लेकिन रचना इनकी क्या हो गई? सरल, संयुक्त और मिश्र। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। अब देखिए, सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदला हुआ है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। राधा नाचती गाती है, राधा नाचती है और गाती है। मोहन हंसकर बोला, मोहन हंसा और बोला। अब यहाँ पर देखो 2 क्रियाएं हो रही है और दोनों के बीच में सेंटेंस को
तोड़ने के लिए बीच में योजक और अथवा या लग जाएगा। तुम पढ़ना और सो जाना, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, बादल गिरे और मोर नाचने लगे। मतलब ये जो दूसरा वाक्य है वो स्वतंत्र है, बादल गिरे और मोर नाचने लगे। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें जैसे जैसे ही बादल गिरे और मोर नाचने, जैसे ही बादल गिरे वैसे ही मोर नाचने लगे। हमने इसको डिपेंडेंट कर दिया तो वो मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल सेट होएगा। लेकिन बादल गिरे और मोर नाचने लगे तो और लग गया मीन्स ये इसका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आपको तो जैसे ही और, या, तथा, अथवा, किंतु, लेकिन ये जहाँ पर भी दिख जाए वो संयुक्त का उदाहरण हो जाएगा। ये सारे संयुक्त के अंदर जाएंगे। ये पहचान नहीं की, जिस सेंटेंस में आपको और, या, तथा, अथवा, किंतु दिख जाए बिना आंखें बंद करके संयुक्त में टिक कर देना उसको। चलिए हाँ आगे चलते हैं। हाँ, जैसे राम प्रथम आते ही खेलने लगा, राम प्रथम आया तथा खेलने लगा। सूरज निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज निकला और फूल खिल उठे। और इसका हम मिश्र बनाए तो कैसे होएगा? जैसे ही सूरज निकला वैसे ही फूल खिलने लगे। इस तरीके से जैसे ही, वैसे ही, जब इस तरीके से यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द लगते हैं और दूसरा वाक्य पूरी तरीके से प्रधान वाक्य पर डिपेंडेंट हो जाता है, आश्रित हो जाता है, तब वो मिश्र वाक्य के अंदर चला जाता है। सरल वाक्य जैसे अभिजीत तथा दीपक खेल कूद रहे हैं। अभिजीत और दीपक खेल रहे हैं और कूद रहे हैं। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। मतलब सिंपल सेंटेंस है, बीच में हमने और लगा दिया, क्रियाओं को अलग अलग कर दिया। अभिषेक थैला लेकर बाजार चला गया। अब यहाँ पर भी देखो दो क्रियाएं हैं लेकिन इसको एक साथ ही ले लिया। अभिषेक थैला लेकर बाजार चला गया, अभिषेक ने थैला लिया और बाजार चला गया। इसको हमने और से अलग अलग कर दिया तो यहाँ पर ये किसके अंदर चला गया? संयुक्त के अंदर। तो इस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे अब देखो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य के एग्जाम्पल देखो। जैसे राधा नाचती गाती है, जो नाचती गाती है वह राधा है। अभी इसका अगर हम संयुक्त बनाते ना तो राधा नाचती है और राधा गाती है, राधा नाचती है और गाती है, ऐसा इसका संयुक्त बनता। लेकिन हमें मिश्र बनाना है तो जो नाचती गाती है वह राधा है। इसको इस पर डिपेंड कर दिया। सरल वाक्य जैसे मोहन हंसकर बोला, मिश्र वाक्य क्या हो गया? वह मोहन है जो हंसकर बोला। मोहन हंसा और मोहन बोला, अगर इसका संयुक्त हो जाता। वह मोहन है जो हंसकर बोला। सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना, मिश्र हो गया इसका जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। हाँ, और इसका अगर संयुक्त करना होता तो कैसे होता? जब मतलब तुम पढ़ लो, तुम पढ़कर और सो जाना, और लग जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर और नहीं है, किंतु परंतु कुछ भी नहीं है, हमें वाक्य का विभाजन नहीं दिख रहा है। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना, तो जब, तब, यदि, तो, वह, जो, इस तरीके से जो समुच्चय बोधक जो है ना, वह, जैसे ही, वैसे ही, जैसे ही बादल गिरे वैसे ही मोर नाचने लगा। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल्स है वो मिश्र वाक्य के उदाहरण हुए, जिसमें दूसरा जो वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर आश्रित होता है, स्वतंत्र नहीं होता है। राम आते ही खेलने लगा, राम जैसे ही आया वह खेलने लगा। राम आया और खेलने लगा, और लग जाता तो संयुक्त का एग्जाम्पल सेट हो जाता, और नहीं लगा यहाँ पर। राम जैसे ही आया वह खेलने लगा। सूरज निकलते ही फूल खिल उठे, सूरज निकला और फूल खिल उठा। तो ये मिश्र वाक्य का नहीं है, सूरज निकला और आ गया ना, तो ये संयुक्त का उदाहरण है। यहाँ पर जैसे ही सूरज निकला वैसे ही फूल खिल उठे, ये यहाँ पर गलत है। जैसे ही सूरज निकला वैसे ही फूल खिल उठे, ये बाय मिस्टेक हो गया मेरे से। सरल वाक्य अभिजीत तथा दीपक खेल कूद रहे हैं, जो खेल कूद रहे हैं वे अभिजीत तथा दीपक है।
तो इस प्रकार से वेरियस एग्जाम्पल ये संपन्न होते हैं। अब देखो, रचना के आधार पर संयुक्त से सरल का उदाहरण, सरल से संयुक्त के उदाहरण हमने देखे। अब यहाँ पर संयुक्त से सरल को देख लेते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य हो गया, जैसे संयुक्त वाक्य है, सब लिख चुके हैं लेकिन, मैंने कहा था और, या, अथवा, लेकिन जहाँ पर भी आएंगे वो सारे क्या होंगे, संयुक्त के उदाहरण होंगे। सब लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया। हाँ, सेंटेंस से एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। या, और, अथवा जो भी लगता है वो संयुक्त का कंटेंट है। एलिन फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। संयुक्त वाक्य जैसे श्रेयसी बीमार थी अथवा स्कूल नहीं आई। श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। तो इस प्रकार हमने इस पीपीटी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से सरल को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में और सरल को मिश्र में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस प्रकार पहचान कर सकते हैं हम इनकी, कि जैसे पहचान हो गई। पहचान करने के लिए सिंपल है कि इसमें एक ही सेंटेंस होएगा, एक ही वाक्य है, और इसमें एक ही क्रिया है, क्रिया भी एक ही होती है। और संयुक्त वाक्य के अंदर और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु ये सब लगते हैं। और मिश्र वाक्य के अंदर क्या क्या लगते हैं? मिश्र वाक्य के अंदर जैसे ही, जैसे ही, वैसे ही, ज्यों, ज्यों ही, त्यों ही, यदि, तो, वह, जो, इस प्रकार से दूसरा जो वाक्य है वो पहले वाले वाक्य पर डिपेंडेंट होता है। इस प्रकार इस पीपीटी के माध्यम से हमने रचना के आधार पर 3 भेद देखे, सरल, संयुक्त और मिश्र को, और जहाँ पर हमने कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से इसको पहचाना है कि कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं एक में आपको वाइट बोर्ड पे समझाऊं और एक मैं पीपीटी लेकर आऊं जिसमें मैं आपको एग्जांपल समझा सकती हूँ, ताकि आपका जो आप भी कंटेंटफुल होए और मेरा भी समझाने का तरीका आपको समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।